हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सब थंबनेल में देखे होंगे कि मैंने कैसे सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ 15 दिन में पढ़ के पास हो गए हैं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स कर सकते हैं, बस उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ 15 दिन का मुझे टाइम क्यों मिला और मैं उसी में प्रिपरेशन करके कैसे पास हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको शो रहा होगा इस टाइम। और ये स्कोर कार्ड आपने मेरा देख लिया। मैं पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ क्वालिफाई हूँ। इसके लिए मैंने सिर्फ 15 डेज़ लगाए थे। उसका कारण भी मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम था जो 5 दिसंबर को था। वो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसका यूपी पीसीएस से जो मेल आया है एडमिट कार्ड का, उसका स्क्रीनशॉट मैंने इस पर लगा रखा है। तो आप जब ये देख रहे होंगे तो 5 तारीख से और 21 तारीख को मेरा पेपर था, जो कि आप मेरे मार्कशीट में देखे होंगे। तो 5 से 21 के बीच में 15 दिन का गैप था। हाँ, जो कि मैं आगरा में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं 6 को प्रॉपर दिल्ली पहुंचा, जहां से मैं प्रिपरेशन करता था। फिर मैं जब यहाँ आया तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाया। सबसे पहले मुझे पता था कि अब मेरा 21 तारीख को मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो मैं सारी चीज़ें छोड़कर उसी पर फोकस किया। सबसे पहले मैंने उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाया, क्योंकि मेरे जितने भी सीटेट पास या डीएलएड में जो मुझसे सीनियर थे, उन्होंने बताया कि डीएलएड में जितना पढ़े हो वो एनफ है। बाकी सबसे बड़ा जो इसमें रामबाण इलाज मतलब है तरीका, वो है प्रीवियस ईयर का। तो मैंने प्रीवियस ईयर की एक बुक खरीदी और यूट्यूब से मुझे जितने प्रीवियस ईयर मिले उनको मैंने पूरे तरीके से सॉल्व किया, अच्छे से एकदम। और जो टॉपिक मुझे प्रीवियस ईयर से नहीं समझ आ रहे थे, मतलब जैसे कोई सिद्धांत हो गया या कोहलबर्ग, वैसे सारी चीज़ें आप लगभग डीएलएड या बीएड जो भी आपने किया होगा वो पढ़ लिया होगा उसमें। तो जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी वो मैं अपने नोट्स में नोट कर ले रहा था और उसकी थ्योरी जो है मैं पढ़ ले रहा था। ये सारी डिफ़िकल्टीज मुझे ज़्यादातर सीडीपी में आ रही थी कि बहुत सारे उसमें साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका सिद्धांत बहुत अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो ऐसा किया मैंने। और उसके बाद आपको अगर इस तरह पास होना है, और आप 15 दिन नहीं, अभी तो 3 महीने का टाइम है। इसमें मैंने तो पासिंग स्कोर किया है बस, और उसके बाद मैंने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं। और उसी समय मेरा पहला एग्ज़ाम था, उसी में मैंने पेपर 1 और पेपर 2, जैसा कि आपने देखा मेरी मार्कशीट में, मैं दोनों क्वालिफाई हो गया। हालांकि मुझे इस बार फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में ऐसा हो रहा है कि 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे। इसलिए जिसका स्कोर कम है उसको मैं रिकमेंड या सजेस्ट करूंगा कि आप भी ज़रूर से ज़रूर अपनी आने वाली इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए एक बार पेपर दीजिए। लेकिन अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने उस टाइम पैसा ज़्यादा नहीं खर्च किया, सिर्फ मैं एक बुक ले आया। ये देखिए पुरानी बुक है, थोड़ी इसकी हालत भी ख़राब हो गई है पढ़ने के कारण। तो मैंने सिर्फ इसी से, और सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि अंदर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस बार सीटेट के एग्जाम में मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक रहने वाला हूं। और किस तरह कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, जब 15 दिन में इतने स्कोर आ सकते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर आप 3 महीने प्रिपरेशन करेंगे तो 130-140 के आसपास आपके नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें ज़रूरत है एग्जाम के पैटर्न को समझने की। देखिए, ये सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव बेस्ड के हिसाब से चलना है। क्योंकि जैसे कोई भी क्वेश्चन उसमें आते हैं, अगर उसमें 3 मैक्सिमम नकारात्मक दिए रहते हैं, 1 पॉजिटिव दिया रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पास हो जाएंगे। हालांकि मैं इस पर आपका एक अलग वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से ऑप्शंस को पहचान सकते हैं। और मैं बात करता हूँ मैं किस प्रकार से पास हुआ। तो 15 दिन का मुझे टाइम मिला था, जो मैंने आपको बताया। फिर मैंने पूरे एग्जाम पैटर्न को पहले समझने की कोशिश की, पूरा सिलेबस निकाला। उसके बाद इसमें ये चीज़ होती है, बुक्स वगैरह खरीदने में थोड़े से आंसर्स की डिफ़िकल्टीज होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं NIC seated.nic.in पर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का और उसके साथ साथ आंसर भी, थोड़ा सा इसमें समय ज़रूर लगा था, लेकिन ये है कि सारे पेपर जो 21 से पहले आए थे मैंने सारे सॉल्व किए। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैं बहुत नहीं मुझे लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, बट मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट पेपर दिया किसी तरह। फिर मैं सेकंड पेपर के लिए नहीं राजी था, तो जो मेरा दोस्त था, कहा पढ़ा है भाई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख और जाके पेपर दे। तो मैं सेकंड पेपर भी दिया उसी दिन, सेम डे, तो क्योंकि एक ही दिन में दोनों पेपर होता है। और फिर मैंने दिया और मैं एग्ज़ाम का रिजल्ट देखा तो मैं दोनों में पास हो गया। अब मैं आपको एग्ज़ाम बता देता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न को क्या समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले 1st to 5th की बात कर लेते हैं। तो इसमें 30 नंबर की CDP आती है, जैसा कि seated.nic.in पर सीधा सीधा दिखा रहा है। CDP 30 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 30 नंबर की आएगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश लिया था, जो कि आपने मेरे मार्कशीट में देखा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा संस्कृत से ज़्यादा इंग्लिश कंफर्ट लगती है, तो उसमें मैंने इंग्लिश ले लिया था, जिससे मैं सारे सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर सका कि मैं पास हो गया बहुत अच्छे से, आराम से एकदम। उसके बाद मुझे खुद नहीं बिलीव हुआ, तो मैं इसलिए ये शेयर करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रेटजी, कि जिससे
जिससे जो बच्चे कम टाइम में हैं या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग अदर चीज़ की उस समय पीसीएस या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोग के पास टाइम नहीं था कि इस पर फोकस कर सकें। तो लेकिन डीएलएड कर रखा था, तो हमने सोचा कि एक बार इसका पेपर दे दें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसके लिए सीटेट लगेगा ज़रूर। उस समय तक यूपीटेट नहीं हुआ था, तो मैंने पेपर दिया, क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने उस टेट के रिलेटेड कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन आया है कि यूपी में 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे, तो इस बार मुझे भी देना पड़ेगा और आप लोग के साथ देंगे। तो मैं इस बार अपना खुद पढ़ाई के साथ साथ आप लोग के साथ पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाऊंगा, और आप मेरे साथ चैनल पर जुड़ जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ पर मैं सारे पेपर जितने अभी तक आए हैं सबके PDF विद आंसर, वो भी आंसर कौन सा जो सीटेट मानता है, वो वाले आंसर के साथ शेयर कर दूंगा। एक भी रुपया आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम में आप बिना पैसा खर्च किए पास हो सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, नहीं समझ में आ रहा तो आप एक नोट्स बनाइए उसकी और उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे या किसी किताब को खोजने के चक्कर में चले जाएंगे तो वहाँ से थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसमें आपके आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपसे आंसर वो चाहता है। क्योंकि आप जानते हैं साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या इसमें हर चीज़ में पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें आपको अपना आपकी बुद्धि किस प्रकार से काम कर रही है उस चीज़ पर पूरा पेपर फोकस्ड रहता है। मैंने एसएसटी में अच्छा स्कोर करके ही सेकंड पेपर की मार्कशीट में आपको शो कर देता हूँ, देख लीजिएगा। उसमें अच्छा एक ही में रहती है मार्कशीट, अब तो ऑनलाइन आने लगी है डिजी लॉकर में। तो अब पहली बात तो ये ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी सी इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे OMR है, आपने गलत कुछ भी भर दिया, नाम रोल नंबर एक बार गलती से भर दिया तो आपकी कॉपी गई पूरा आपका 6 महीने लगभग बर्बाद सीधा। और उसमें ऑप्शन सी भी, अगर ऑप्शन बी की जगह सी भर दिया आपने बाय मिस्टेक, और इसमें ऐसा है कि आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं बार बार उसको, मतलब बाद में रिव्यू के लिए छोड़कर बाद में भी अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे लगी इसमें। तो ऑनलाइन एग्जाम बेस्ट है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट की साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको मॉक भी देने को मिलेगा। मॉक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार के सीटेट क्वेश्चन चाहता है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप कितने बेहतरीन तरीके से एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो मैंने यही सब सारी चीज़ें अपनाई, प्रीवियस ईयर पर फुल फोकस्ड किया। और एक चीज़, आप यूट्यूब चैनल से जो भी आपको जैसे, लेकिन देखिए 5 चैनल आप फॉलो करिए या 20 चैनल फॉलो करिए, लेकिन एक सब्जेक्ट किसी एक चैनल से, क्योंकि उस चैनल से जैसे मैं आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन बताया या कोई भी बड़े टीचर, अब उनका पढ़ाने का तरीका और कोई और बताएगा तो उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। अब आप एक ही सब्जेक्ट 4 जगह से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक सब्जेक्ट को एक टीचर से फॉलो करिएगा और बेहतरीन तरीके से फॉलो करिएगा, कुछ भी छूटे ना। बहुत लिमिटेड इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, इन सब बहुत सारे ऐसे ब्रूनर हैं। तो इन सारे लोगों की आप अच्छे से अगर एक बार सिद्धांत इनका पढ़ लेंगे, हालांकि मैं सबकी थ्योरी अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे अभी तक जितने आए हैं विद आंसर्स मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, और यूट्यूब चैनल पर इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं चलाऊंगा। और ये मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा इसकी सीरीज, जिससे आपको भी बेनिफिट मिल सके और मुझे भी, क्योंकि इसमें 130 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, और रोज इसके पीछे कम से कम, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेली का 4-5 घंटे देता था, क्योंकि मेरे पास 15 दिन का टाइम था। अभी 3 महीने का टाइम है, तो आप सिर्फ 3 घंटा मैक्सिमम देंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और बिना किसी टेंशन के। तो यही कहूँगा मैं कि मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार फॉलो करता रहा, जो भी थ्योरीज मेरे नहीं समझ में आई ये करता रहा। और यूट्यूब चैनल से मैं, जैसे EVS सब्जेक्ट हो गया, वो भी 30 मार्क्स का आएगा, वो भी आप पढ़ेंगे तो कई सारे चैनल्स हैं जिनको मैं बता भी दूंगा बाद में आपसे, कि उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम ये जान के चलिए कि 30 में से आपको 25 क्वेश्चन मिलना तय है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। एक तो इतना ज़्यादा रिपीटेशन है इसमें सीटेट में कि आपको क्वेश्चन देखने को ही मिल जाएगा। और मैं जो सीरीज शुरू करूँगा उसमें आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ओह शिट, ये तो पूरे तरीके से पैक है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको फाड़ के दिखाने की आपको। अब आप इसमें देखेंगे कि 2022 से लेके जितने भी ईयर के एग्ज़ाम हैं सारे के पेपर हैं मेरे पास, इसलिए मैंने 2 बुक्स लाई है। तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप बस इतना कोशिश करिएगा। एक सेकेंड, माइक गिर गया था मेरा, कोई बात नहीं है। ये देखिए, इसमें जो है, ये जो बुक है यूथ कंपटीशन की ही है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐड भी नहीं। तो इस बुक में आप देख सकते हैं कि 2022 से, मतलब 2019 से लेकर 2011 तक के सारे पेपर यूपी टेट, सी टेट, सारे एग्जाम्स के हैं। तो आपको जितने टेट हैं, यूपी टेट और सी टेट, इनके सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। और सी टेट के ये देखिए एक किताब और इसकी मैं ले आया हूँ, जिसमें आपको 2021 में
जितने भी पेपर हुए 2022 और 21 में सबके एग्जाम मतलब हैं। इसमें सिर्फ 22 और 21 के हैं, ये काफ़ी मोटी भी किताब है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं सबका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपनी सीरीज स्टार्ट करूंगा इसमें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा इसका, और मेरे टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न के लिए मैं आपको आगे आके दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट है कि सीटेट की। यहाँ पर देखिए सारा दिया गया है। 30 नंबर का आएगा सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड 30 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर की और इन्वायरमेंट 30 नंबर का। ये 150 नंबर हो गया। और ये सेकंड पेपर में भी यही सीन है इसका कि 60 नंबर का आएगा आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने सोशल साइंस लिया था, जैसे मैंने इसमें 60 नंबर का सोशल साइंस आएगा, सीडीपी आएगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो ही आएगा। बाकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत लेना चाहें तो संस्कृत, इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बेटर लगा तो मैंने वो कर लिया है। और बाकी ये सारी बुक्स हैं जिनसे मैं आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस फुल कराऊंगा। आप अगर चैनल से मेरे जुड़ जाएंगे तो बिलीव करिए कि आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा कि आप आराम से पास हो जाएंगे सीटेट बिना किसी टेंशन के। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और वो चले जाते हैं थ्योरी के चक्कर में। ये समझिए कि थ्योरी और क्वेश्चंस में बड़ा डिफरेंस होता है। कभी कभी आप पूरी किताब पढ़ जाएंगे और उसके लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व किए रहेंगे डायरेक्ट तो आपको उसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं किस तरह 15 दिन में पास हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं और समय के लिए पढ़ना चाहता था, बट मेरा आरओ का एग्जाम था, उस पर मैंने बहुत फोकस किया था। पिछले 6 महीने से ही उस पर मैं लगातार फोकस कर रहा था, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। बाकी 15 दिन में जब मेरा निकल सकता है एग्जाम तो 30 मतलब आपके पास अभी 3 महीने हैं। 3 महीने में 130 140 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अपनी मार्कशीट शो कर दी है। किस कारण से मैंने 15 दिन के लिए 15 दिन मुझे टाइम मिला ये भी मैंने बता दिया कि पीसीएस का मेरा आरओ का एग्जाम था, उसका एडमिट कार्ड ऑफिशियल जो यूपी पीसीएस की तरफ से मेल आया था उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। तो आप सब अगर मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और चैनल पर अगर नए होंगे आप सब तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपकी आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। थैंक यू सो मच।